हम तुमसे डरते हैं कहानी का भाग 5। तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। भूतनी कामनी हवा में तैर रही थी। उसका लाल आंचल जमीन तक लटक रहा था और खून की बूंदें उसमें से टपक रही थी। भोले ने लगभग रोते हुए कहा, भाभी जी, मेरी मतलब कामनी जी, हमें छोड़ दीजिए। हम तो बस बिजनेस करने आए थे, शादी कराने नहीं। राजू की हिम्मत बटोर कर कहा, देखो भूतनी जी, हमसे लड़ाई करके तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम आपकी भी शादी करा देंगे। भूतनी की आंखों में लाल की गहराई और बढ़ गई। वह चिल्लाई, शादी? मेरी शादी अधूरी रह गई थी। दूल्हा बारात लेकर नहीं आया, तभी से मैं इस हवेली में कैद हूं। बंटी डरते हुए बोला, मैं 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 तो हम इसमें क्या कसूर है? हमें क्यों डरा रही हो? जाओ, उस दूल्हे को ढूंढो जिसने तुम्हें धोखा दिया। भूतनी चीखी और बोली, धोखा? धोखा? उसने दिया सजा तुम तीनों को मिलेगी। जब तक कोई मेरी शादी पूरी नहीं कराएगा, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। ये सुनकर भोले के होश उड़ गए। अबे यार, ये तो पक्की भूतनी है। अब या तो हमें दूल्हा बनना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। राजू ने उसे घूर कर देखा। ओए, तू ही दूल्हा बन जा। वैसे भी तू हर वक्त रोता है। रोती दुल्हन रोता दूल्हा, एकदम सेट जोड़ी है। बंटी ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा। और जब फेरे होंगे तो भोला कहेगा, पंडित जी जल्दी करो वरना मैं डर से मर जाऊंगा। लेकिन भूतनी का चेहरा अचानक और भयावह हो गया। वह तेज चिल्लाने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। उसकी आवाज गूंजी, मजाक मत करो वरना तुम्हें अभी यहीं खून का फव्वारा बना दूंगी। अब तीनों की हंसी कहीं गायब सी हो गई थी। राजू कांपते हुए कहा, ठीक है, अगर यही शर्त है तो हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, पर इसके लिए हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। भूतनी ने हल्की मुस्कान दी। वचन देते हो? बंटी हड़बड़ाहट में कहा, हाँ हाँ, हाँ हाँ देता हूँ। दूल्हा भी देंगे, बारात भी लाएंगे और बस हमारी जिंदगी बख्श दो। कामनी ने कहा, पर ध्यान रहे, मैं उसी से शादी कर सकती हूँ जिसकी आंखों में मेरे लिए डर नहीं प्यार हो। भोला धीरे से बोला, ये लो, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इन्हें देखकर डर नहीं प्यार उमड़ना चाहिए। भूतनी धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज़ हवेली में गूंज गई। कल रात तक सोच लो, फिर बताओ कि मेरे शादी किससे कराओगे, वरना तुम तीनों की अर्थी उठेगी। अब हवेली में सन्नाटा था। तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। भोला लगभग रो पड़ा। अबे यार, ये हमने किस चक्कर में अपना सिर घुसा दिया है? बिजनेस खोलना था, इंसानों की शादी कराने का, अब भूतनी की शादी करानी पड़ेगी। राजू ने माथा पकड़ लिया। अब दूल्हा कहाँ से लाएंगे, वो भी ऐसा जो इसे देखकर डरे नहीं। भोला का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब अब हमें सचमुच इसकी शादी करानी पड़ेगी। राजू ने गंभीर होकर कहा, हाँ, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा? बंटी शरारती हंसी के साथ बोला, भोला बनेगा और कौन? भोला दहाड़ मार मार कर चिल्ला गया, अबे तेरे ऐसे ऐसे दोस्त हूँ, ऐसे दोस्त हो दुश्मन की क्या जरूरत? तेरी की तो ऐसी की तैसी, मैं क्यों? राजू ने तर्क दिया, देख लो भोला, तू सबसे मोटा है, तगड़ा है, भूतनी को भी लगेगा कि उसका दूल्हा कमजोर नहीं है। और फिर तू वैसे भी हमेशा लाल लाल शर्ट पहनता है, शादी के जोड़े जैसा लाल रंग। बंटी ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, और जब भूतनी मंडप में बैठेगी तो तेरी हालत देखकर शायद डर के मारे खुद ही भाग जाए। भोला ने हाथ जोड़ लिया, प्लीज यारो, मुझे मत फंसाओ, मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। तीनों कुछ उस रात
हंसते हंसते सो गए। कब सोए उन्हें भी नहीं पता था। सुबह की धूप जब उनके चेहरे पर पड़ी तब उनकी आंखें खुल गई। आज की सुबह उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। तीनों धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले और बाहर आकर तीनों ने खड़े होकर पहले तो चैन की सांस ली और भोले ने कहा, वाह भाई, जिंदगी कितनी प्यारी लग रही है। चलो अब भाग चलते हैं गांव छोड़कर कहीं दूर। भूतनी से कौन पंगा लेगा? बंटी ने हामी भरी। सही कह रहा है यार, हमें पागल कुत्ते ने काटा था क्या जो यहाँ भूतनी की शादी कराएंगे? चलो भाग चलते हैं। राजू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ यही मौका है। भूतनी तो हवेली में बंधी हुई है, बाहर हमारा क्या कर लेगी? तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। डर जैसे थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। तीनों धूप छाव वाले कच्चे रास्ते पर तेजी से चलते जा रहे थे। भोला बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, कहीं भूतनी पीछा तो नहीं कर रही। बंटी बोला, अबे डरपोक, जब हवेली में वह बंधी है तो यहाँ क्या करेगी? अब हम आज़ाद हैं, पक्षी की तरह। राजू भी हंसते हुए बोला, और हाँ, अब बिजनेस बिजनेस भूल जा, अब तो कोई नया काम करेंगे। तीनों हंसते हुए आगे बढ़े। उन्हें लगा अब सब ठीक है। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ आया। उसके नीचे से ठंडी हवा चली और तीनों को किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, भागने से कुछ नहीं होगा, शादी तो करानी ही पड़ेगी। तीनों वहां जड़ हो गए। भोले ने दहाड़ मारकर कहा, ये आवाज तो कामनी जी की है। पेड़ की शाखाओं पर लाल आंचल लटक गया और आंचल से खून टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगा। बंटे का चेहरा सफेद हो गया। अबे, ये तो सच में पीछा कर रही है, हवेली में बंधी नहीं है, वो हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। राजू के माथे पर पड़ा, माथा पकड़ लिया। मतलब अब बचने का कोई रास्ता नहीं, चाहे गांव जाए या शहर, कामनी भूतनी हमारी जान छोड़ने वाली नहीं। भोला रोते हुए बोला, तो अब क्या करें? मैं मरने से पहले अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। उसी वक्त फिर से आवाज़ गूंजी, शादी होगी, दूल्हा ढूंढो वरना मौत। तीनों वहीं जमीन पर बैठकर शांत होकर सोचने लगे। उनके चेहरे पर पसीना था और दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी।